बाइबल में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कलाम के मोती हैं जो हम हर रोज हासिल करते हैं। और आज जो मोती है जो हमने सीखना है वो है हदिया। हदिया, दैय की, नजर, नजराना। आज हम इस टॉपिक पे सीखेंगे खुदावन के जिंदा कलाम में से, क्योंकि कलाम में लिखा है इमसाल 3 बाब 9 और 10 आयात में, अपने माल से, अपनी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताजीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई में से लबरेज होंगे। इस आयत की रोशनी में देखें तो जो बात हम सीखते हैं वो ये है कि पहला दर्जा खुदा को दिया जाए, क्योंकि ये सब कुछ वो ही देता है। तो हम जब पहला दर्जा खुदा को देते हैं और दूसरी चीजों को दूसरे दर्जे पर रखते हैं तो खुदा हमें बरकतों से माला माल करता है। इसी तरह मलाकी नबी के सहीफे में 3 बाब 11 और 10 आयत में लिखा है, मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाऊंगा यहाँ तक कि तुम्हारे पास जगह ना होगी। ये वादा है खुदा का। ये वादा किया है खुदा ने कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाऊंगा। और 11 आयत में लिखा है कि जिस तरह और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा कि वो तुम्हारी फसल बर्बाद ना करेगी। ये रब्बुल फाज फरमाता है। और पालूस रसूल फरमाते हैं क्रिंथस की कलीसिया को कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर जिसने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदावन खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जब हम अपनी इनकम में पहली प्रायोरिटी खुदा को देते हैं तो बरकत पाते हैं। इसी तरह जब हम खुशी से देते हैं तो खुशियां पाते हैं। लूका 6 बाब और उसकी 38 आयत में लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। किसी मसीही शायर ने खूबसूरत गीत लिखा है कि देते भी कम हो लेते भी कम हो, तोला तुम्हें तो निकले भी कम हो, यीशु मांगे नजराना तेरे मेरे दिल का। ये खूबसूरत वर्डिंग है उसकी, क्योंकि जब हम देते हैं कम है तो फिर हमें बरकत भी कम मिलती है, और जब हमें तोला जाएगा तो हम निकलेंगे भी कम। तो बेहतर है कि इसको समझने की जरूरत है कि जब हम खुदावन के दिए हुए से खुदावन को देते हैं, हदिया, नजर, नजराना, दैय की कुछ भी, तो खुदा उसके वसीला से हमें बरकत देता है और हमें इसके फायदे समझने की जरूरत है। तो फिर आज हम समझते हैं हदिया, दैय की, नजराना की बरकत। ज़बूर 96 और 7 और 9 आयत में लिखा है, खुदा के हजूर हदिये पेश करना भी एक इबादत का हिस्सा और तरीका है। हदिया लेकर जाना उसकी बारगाहों में इसी तरह ही जाना है। पैदाइश की किताब में देखें तो काइन और हाबिल अपने अपने हदिये लेकर जाते हैं खुदा के हजूर। हम यहीं से सीखना शुरू कर देते हैं, ये खुदा के हुजूर जब जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना। खरूज 35 बाब में देखें तो बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं लोग खुदा के हुजूर हदिये के तौर पर। याद रखें, ईमानदारों को खुदा के हुजूर खाली हाथ नहीं जाना है। इस्तिशना 16 बाब और उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है, जब मेरी बारगाहों में आओ तो खाली हाथ नहीं आना, कुछ लेकर आओ, ये हुक्म है उसका। आप जरूर पढ़िएगा इस्तिशना 16 बाब और उसकी 16 और 17 आयत में ये वाज़िया तौर पर लिखा है। तो हमें भी फरमाबरदार होना है, हुक्मों का ताबे होना है। तब जब भी हम खुदा के हजूर जाएं, कुछ लेके जाएं खुदा के लिए, खाली हाथ बिल्कुल ना जाएं। हम जब नए अहदनामे में जाते हैं, मरकस 12 बाब और उसकी 41 और 44 आयत में जो स्टोरी आप सब जानते हैं कि एक औरत है और यसु हैकल के दरवाजे पे खड़े हैं और वो देख रहे हैं सबको कि लोग खुदा को क्या दे रहे हैं। तो उस औरत ने
जो बेवा थी 2 दमड़ियां डाली थी और जीसस देख रहे हैं। ठीक है, तो याद रखें, हम जब भी चर्च में चंदा डालते हैं, हम सब, मैं भी, तो हम उसकी निगाह में है, क्योंकि ये बहुत अहम है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसका हक है कि वो ले, क्योंकि उसने दिया है, उसके दिए हुए से ही देना है। हम तो कुछ भी नहीं लाए, हम खाली हाथ आए, लेकिन हमें देता कौन है? हमें अक्ल देता है खुदा, और हम उससे कमाते हैं और वो हमें अपनी बरकतों से, नेमतों से माला माल करता है। तो हम उसके दिए हुए में ही से ही उसको देते हैं। तो बहुत जरूरी है ये सीखना, क्योंकि खुदा इस लायक है कि हम उसको दें। हदिये में तोहफे और शुक्रगुजारी और कुर्बानी का पहलू मौजूद होता है। जब हम हदिया देते हैं तो वो तोहफा भी है हमारा, शुक्रगुजारी भी है और कुर्बानी का पहलू भी उसमें मौजूद है। बाइबल में पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में वाज़िया तौर पर ही हदिया कितना जरूरी है ये लिखा हुआ है। हदिया ये सोचकर कभी भी ना दें कि अब हम इसके बदले में बहुत कुछ लेंगे। वो एक तोहफा है आपका खुदा को, और वो जो आप खुदा को दे रहे हैं तोहफा, वो आपका प्यार है खुदा के लिए। खुदा खुद ही उसके बदले में आपको ढेर सारी बरकतें देता है। जिस तरह अपनी जान को दुख दिए बगैर रोजा बेकार है, इसी तरह अपनी जेब को तंगी दिए बगैर हदिया नहीं होता। उन्होंने तो, जो लोग हैकल में आए थे, उन्होंने अपने जो कसरत का माल था उन्होंने वो अता किया, लेकिन उस औरत ने जो कुछ भी उसके पास था, 2 दमड़ियां, वो डाल दी। उसने दिल से डाली, खुदावंद ने पसंद किया और खुदावंद ने उसके दिल को देखा और उसका हदिया खुदा ने कहा कबूल ठहरा। बाइबल में हदिये को नजर, नजराना और चढ़ावा भी लिखा गया है। खुरूज 25 बाब और उसकी 2 आयत में देखें तो लिखा है, हदिये खुदा के घर में उसके हजूर पेश किए जाएं। ज़बूर 96 और मलाकी की किताब में भी 3 बाब 8 आयत में आप पढ़ सकते हैं। खुदावन के हजूर में पेश करो और उसके घर में आओ और उसके हजूर पेश करो हदिया। आप कुछ भी पेश करना चाहते हैं, जब भी खुदा के हजूर आप जाना चाहते हैं, आप बाहर से नहीं दे सकते। मतलब हम चर्च ना जाएं, इबादत नहीं करें और कहें मैं खुदा को दे रहा हूँ, तो ये कोई एहसान नहीं करना हमने खुदा के पर। हमने जब खुदा को कुछ पेश करना है इज्जत और एहतराम के साथ, तो प्लीज खुदा के घर भी जाएं, इबादत करें, चर्च में जाएं, बाहर से नहीं देना, खुद अपने हाथों से दें, अपने हाथ से दें। अपने बच्चों को सिखाएं कि वो भी दें, कि हमने देना है इज्जत के साथ। ये बच्चे सीखेंगे आपसे कि हमारे माँ बाप भी अपने हाथ से देते हैं, तो हमने भी अपने हाथ से खुदा की ताजीम, खुदा की अजमत और इसमें खुदा को हदिया देना है। और ये देना ही देना है, आप जो मर्जी कर लें, ये देना ही देना है। खुदावन ने कहा, क्या कहा? तुम मुझे ठगते हो दैयकी और हदिया में। बाइबल में साफ साफ लिखा है, मलाकी की किताब में, कि तुम मुझे ठगते हो। बनी इस्राइल को भी ये हुक्म था, दैयकी देना जरूरी है, कि अपनी कमाई से 10वां हिस्सा खुदा को दें। अगर नहीं देते तो क्या करते हैं? हम ठगते हैं। हदिये के अलावा भी देना है। हम अब सीखेंगे कि हदिये के अलावा भी देना है। खुदा के हुजूर, खुदा के घर में अगर किसी चीज की जरूरत है, जैसे चर्च में किसी चीज की जरूरत है, पास्टर को किसी चीज की जरूरत है, तो आप दे सकते हैं। खुरूज 35 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 29 तक हम अगर पढ़ते हैं, तो उसमें कितनी चीजें वो लाते हैं खुदा के घर के लिए। समझने की बात यह है दैयकी और हदिये को, कि दैयकी तो 10वां हिस्सा है जो अपनी कमाई से हमने देना ही देना है, और हदिया जो हम देते हैं वो आपका प्यार है जो हम खुदा को दे रहे हैं। दैयकी तो 10वां हिस्सा है, लेकिन हदिया जो है वो आपका प्यार है। मिक्स नहीं करना है दोनों को, कि हमने दैयकी दे दी तो अब हमने हदिया नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है। हदिया अलग है और दैयकी अलग है, जो देनी ही देनी है। और हम कलाम में देखते हैं कि तुम अपने पास से खुदा के लिए हदिया लाया करो, खुरूज 35 बाब में। जिस किसी को दिल से खुशी हो
वो जरूर लाए सोना चांदी बर्तन खाले किक्कर की लकड़ी खुशबूदार मसाले, ये सारी चीजें खुदा के घर के लिए वो लाए थे और हदिये के तौर पर। हदिया आपका नहीं रह जाता, वो खुदा का हो जाता है। जो आप दिल में ठान लेते हैं कि मैंने ये खुदा को देना है, तो वो आपको देना ही देना है। आप जरूर दें, और क्योंकि खुदा देने वाले को भी देख रहा है और लेने वाले को भी देख रहा है। और अच्छी सोच, अच्छी नीयत और अच्छे दिल से देना है, क्योंकि हदिया कीमत नहीं है बरकत की। पाक दिल से लाओ, रास्तबाजी से पेश करो। हमें हदिया खुशी से और फराख दिल से पेश करना चाहिए। खुदा ने कहा है खुशी से दो, मजबूरी से नहीं, क्योंकि खुशी से देने वालों को वो अजीज रखता है। वो सबसे बड़ा बादशाह है, शाह अजीम है, रब्बुल फाज है, और उसके नाम के शयान उसकी ताजीम करें और हदिया उसकी शान के मुताबिक दें। अगर हम देने की बात करें तो बाइबल में तकरीबन 2300 से जायद ऐसी आयात हैं जो आपको इसके बारे में हदिया, देयगी, नजर, नजराना सिखाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत जरूरी है जो मसीहियों के लिए कि दिया करो। तो प्लीज दिया करें अपनी बरकत को हासिल करने के लिए। अगर हम नहीं देते तो हमने अपने आप को बरकत के दायरे से निकाल देते हैं। जो ब्लेसिंग है हमारे लिए, हम उससे अपने आप को निकाल लेते हैं। उन बरकत से, उन नेमतों से, उन चीजों से हम महरूम हो जाते हैं। इंसाल 11 बाब और 25 आयत में लिखा है, फ्याज दिल मोटा हो जाएगा, सैराब करने वाला खुद भी सैराब होगा। और जिस तरह आप देंगे उसी तरह ही बरकत मिलेगी। हमारी मुश्किलें खत्म होंगी, बीमारियां खत्म होंगी, परेशानियां खत्म होंगी, तंगियां खत्म होंगी, टेंशनें खत्म होंगी, और मसाइल जो हर रोज हमें भुगतने पड़ते हैं एज़ अ मसीही ईमानदार, हम रोज गुजरते हैं, वो सब हमारी जिंदगी से निकलते जाएंगे। लोग ना खुदा को टाइम देते हैं और ना हदिया देते हैं। अपनी लाइफ में इस कदर बिजी हैं लोग कि वो चर्च जाना भी पसंद नहीं करते। बाहर से कहेंगे हम दे रहे हैं, लेकिन खुदा कहता है मेरी बार गांव में आओ तो खाली हाथ ना आओ। हम कुछ भी नहीं है, हम खुदा के लोग, उसकी चरागाह की भेड़े हैं। लेकिन खुदा का प्यार हमें इस कदर बुलंद करता है कि हमें शाही काहिनों का फिरका कहा गया है। हमें मोहब्बत से वो हक देता है कि हम उसे बाप अब्बा कहकर पुकारते हैं। हम खुशनसीब लोग हैं, और मैं समझती हूँ हम उसकी शफकत में हैं। तो हम दुनिया के क्या, हम बहुत ही खुश रहें। मैं कहती हूँ कि खुश रहा करें। मानती हूँ मैं कि परेशानियां आती हैं, मेरी जिंदगी में भी आती हैं, सबकी आती हैं, लेकिन खुश रहा करें, क्योंकि वो हमारा खुदा जिंदा अपनी ब्लेसिंग, अपनी बरकतें हमें देता रहता है, प्यार देता रहता है। और जब भी सुबह उठे, आपकी जैसे ही आंख खुलती है, वो कोई भी हो, कोई बच्चा हो, बड़ा हो, अपने बच्चों को भी सिखाएं तो जरूर कहें कि ए खुदा तू मुबारक हो, तेरी तारीफ हो। खुदा को मुबारक कहें और ये अपनी रूटीन में लें। और आखिरी बात जो करूंगी मैं हदिये के मुतालिक, जब हाबिल खुदा के हुजूर जाता है तो अपना पहला हिस्सा लेकर जाता है। अपनी भेड़ों का पहलौठे बच्चों का हदिया लेकर जाता है। हम जब खुदा को दें तो पहला हिस्सा दें। आप देखें, हम खुदा को दे रहे हैं 10 ऑरेंज, तो जो पहले 2 ऑरेंज है वो खुदा को दें। और है एक जैसे, सारे एक जैसे हैं, लेकिन जो पहला हिस्सा हम खुदा को देते हैं तो हम ब्लेस हो जाते हैं। हाबिल क्या हुआ? ब्लेस हो गया। और कलाम में लिखा है, जब नजर का पहला पेड़ा पाक है तो सारा गुंदा हुआ आटा पाक है। जब हम अपनी इनकम से पहला हिस्सा खुदा को देते हैं तो बाकी जो 90% बच जाता है 10वें में से, वो ब्लेस हो जाता है। और जब वो ब्लेस हो जाता है तो हम भी ब्लेस हो जाते हैं। तो हाबिल आज भी याद किया जाता है ईमान के तौर पर, और उसको आज भी याद किया जाता है कि उसने अपनी खूबसूरत भेड़ों में से खूबसूरत चीज खुदा को दी। और मलाकी की किताब आप पढ़ें तो खुदा नाराज होता है कि मुझे खराब चीज ना दो।
آپ کسی کو گفٹ دیں گے تو دا بیسٹ گفٹ دیں گے، تو ہم کیوں اپنے شہنشاہ عظیم خدا کو جو رب الفاظ ہے، پیار سے بھرا خدا ہے، خراب چیز دیں؟ تو ہمیشہ جب بھی آپ کی انکم آتی ہے یا آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس کا پہلا حصہ دیں۔ آپ نہیں چرچ ابھی جا رہے، آپ بائبل میں رکھتے ہیں، لیکن وہ بلیسنگ، وہ برکات آپ پہلے الگ کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ وہ خدا کو دیں۔ اس لیے نہیں کہ خدا ہمیں 10 دیے تو 20 دے گا، نہیں، بلکہ اس لیے سکھائیں کہ وہ دیتا ہے، کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ دیں تاکہ خدا انہیں برکتیں دے۔ وہ بہت دیتا ہے، 10 دیے تو 20 30 40 وہی دیتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے اور بغیر کہے دیتا ہے۔ یہ اس کی ہی برکات ہے جو آج ہم سب ایسے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہ اس کی بلیسنگ، اس کی برکتیں، اس کا پیار ہے۔ تو ہم بھی اپنے پیار کا اظہار کریں، ہدیے کو سمجھیں، دیگی کو سمجھیں، نذرانے کو سمجھیں اور خدا کی محبت کو سمجھیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور اسی طرح ہمیں کلام میں آگے بڑھتا جائے اور ہم بائبل کی باتیں، کلام کے موتی اسی طرح سیکھتے جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔